हमारे साथ इस वक्त गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, खास तौर पर भोजपुरी बोलने वाले समाज के एक बड़े समूह के लिए। उन्हीं से पूछते हैं, वो छपरा विधानसभा से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। उन्हीं से पूछते हैं, सर ये गायक अभिनेता फिर नेता, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद में कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक आपका जो है वो कैंपेनिंग। हाँ, एक्चुअली देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर इमोशन है, और जहाँ तक गायक और अभिनेता की बात है और नेता की बात है, तो मैं नेता कभी नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि मैं दिल से सोचता हूँ। दिल से सोचने वाले नेता नहीं बनते, बेटा बनते हैं। और मैं अपने जीवन में हमेशा दिल से सोच के ही सब कुछ किया है। जो भी मेरी गरीबी रही है, जो भी मेरा स्ट्रगल रहा है, वो सारी चीज़ें जो है बेटा बन के ही मैंने की है। और मैं कभी भी नेता नहीं बनूँगा। और जो चीज़ें हुई ठीक है, वो अचानक भगवान क्या चाह रहे हैं मेरे से, क्योंकि मैं यहाँ खुद लड़ने नहीं, मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने भेजा है। अब बाकी जनता के ऊपर है। ये आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मैं नेता नहीं बल्कि बेटा हूँ, लेकिन लालू यादव जी भी नेता हैं, तेजस्वी जी भी नेता, ये सब तो नेता की कैटेगरी में ही आ रहे हैं ना। तो नेता और बेटा में फिर अंतर क्या है? देखिए, वो नेता और बेटा में अंतर ये है कि एक बेटा जो होता है वो अपने परिवार की जिम्मेदारी समझ के रोज़ की रोजगारी करके भी अपने बच्चों का पेट पाल लेता है, अपने बुजुर्गों का ख्याल रख लेता है। और नेता के पास पावर होने के बावजूद भी वो ना किसी का भला कर पाता है, और वो बहुत ग्रांटेड ले लेता है अपनी इस फैमिली को। अगर दुनिया में कोई भी आदमी अपने 2 लोगों को भी फैमिली बना लेता है, तो 2 लोगों का ख्याल रखता है। तेजस्वी जी और लालू जी क्या मतलब ये ग्रांटेड ले रहे हैं हमारे समाज को? नहीं, तेजस्वी जी ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। जो नई सरकार है वो ग्रांटेड ले रही है, जो अभी 15 साल से चल रही है। आज व्यवस्था बिगड़ी है किसके कारण? इन्हीं लोगों के कारण। कोई पलायन पे बात ही नहीं कर रहा है, लोगों को रोकने का कोई बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ हम जंगल राज की बातें हो रही है, नचनिया बजनिया की बात हो रही है। पता किस ये नेता लोग ना अपना भाषा ही नहीं चेंज कर पा रहे हैं। लोगों के विकास की बात एक आदमी कर रहा है, नहीं कर रहा है। सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने पे सबके सब लगे हुए हैं। बट मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता, क्योंकि मुझे पता है यार, इंसान बुरा नहीं होता है। हर इंसान इंसान ही होता है। उसकी सोच बुरी होती है और उसका करने का तरीका बुरा हो सकता है। इसीलिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी का विरोध करने आया हूँ। यहाँ की समस्या सुलझाने आया हूँ। जितना हो सकता है, जिस प्रॉब्लम में हमारा छपरा है, हमारा बिहार है, चाहे वो तेजस्वी जी हो या मैं हूँ, और चाहे तेजस्वी जी के जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर एक बार सरकार बदली तो शायद हम लोग इसके लिए लड़ पाएंगे। सर, आप मैट्रिक पास करके यहाँ से चले गए थे, छपरा से मैट्रिक पास करके यहाँ से चले गए थे। क्या स्ट्रगल आपने झेला है? और यहाँ पर युवा अभी भी वो स्ट्रगल जो इसका जिक्र आपने किया कि पलायन जो है वो बहुत होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे सिलीगुड़ी तक की बसेस जो हैं वो यहाँ से चलती हैं, दिल्ली बम्बई के अलावा। तो क्या स्ट्रगल होता है, और उसको लेकर के खेसारी लाल यादव और शत्रुघ्न यादव क्या काम करेंगे? देखिए, मैं भी उसी में कमारा हुआ हूँ। आज 15 साल, मुझे 16 साल हो गए मुंबई में रहते हुए। अगर सरकार के पास अगर बेहतर नीति होती, बेहतर व्यवस्था होती, फिल्म सिटी होती, या यहाँ करने के लिए कुछ होता, तो शायद खेसारी लाल यादव भी मुंबई नहीं गया होता। तो विषय वही है कि यहाँ की व्यवस्था जो है ना कहीं बहुत लूजर है, और यहाँ के लोगों को जनता की कोई चिंता नहीं है। बाकी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की जातिवाद हमारे यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे लगता है कि हम इंसान बन के जीवन को चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जातिवाद हमें परेशान कर रहा है, और जातिवाद से हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आपने एक टर्म यूज़ किया, नचनिया गवनिया का। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि नाचने वाले को यहाँ पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि बीजेपी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को पिछले 3 बार से अपने हाथ में लिए हुए है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, तब जबकि मनोज तिवारी भी हैं, पवन सिंह भी हैं, निरहुआ भी हैं, और रवि किशन भी हैं, और सब एक ही खोपचे में? आपने आरजेडी क्यों चुना, और आप इस कमेंट को किस तरीके? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपको नहीं लग रहा है? और जहाँ तक रही सम्राट चौधरी जी की बात, तो मेरे बड़े भाई हैं, और मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ तो है, लेकिन वो एक कला पर, एक अभिनेता का, और उस पर भी तो टिप्पणी कर रहे हैं। बिल्कुल बड़े भाई। अच्छी बताइए, उनके पास मेरे बारे में कहने के लिए क्या है? मेरे बारे में कहने के लिए सम्राट भैया के पास क्या है? कुछ नहीं है। तो वो मुझे शब्दों से छोटा करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि मेरे पिता ने मुझे सिर्फ पैदा किया था, बट मैंने खुद को बनाया है। लेकिन उनके पिता ने उनको पैदा करके उनको एक जगह दी थी। तो विषय वहाँ है। मैं एक संस्कार में पला हूँ। मेरे माँ बाप ने संस्कार ये दिया है कि मैं अपने शब्दों से किसी को छोटा नहीं करता, मैं काम करके अपने आप को बड़ा करता हूँ। जो पार्टी कलाकारों के लिए सहज है, जैसे मनोज तिवारी हैं, पवन सिंह है, हमें नहीं लगता कि आरजेडी ने किसी का अभी तक भोजपुरी गायक को उम्मीदवार बनाया था। आप वहाँ क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए, आरजेडी में क्यों आए? मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं विकास के साथ हूँ,
अगर एक बार बिहार सरकार बदल गई तो समझिए कि बिहार बदल गई। मैं सबसे अपील यही करना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक बार बिहार बदल दीजिए। एक बार जब बिहार बदल जाएगी, 5 साल की तो बात है, 5 साल में अगर हमारे तेजस्वी भैया ने हमें वो चीज़ें नहीं दी, हमारी बेहतर व्यवस्था नहीं दी, तो इनको भी बदल देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। बस आखिरी सवाल है, हम जानते हैं कि आपको तबीयत खराब है और आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। आखिरी सवाल है, होली आती है, आरा, छपरा, बक्सर में लड़कियां जो है मार्च निकालने लगती हैं कि अश्लील गानों से हमें मुक्त करो। आपके साथ भी एक टैग जुड़ा हुआ है कि आप अश्लील गाने जो हैं वो गाते हैं। जब आप अगर मान लीजिए यहाँ से चुने जाते हैं तो एक जिम्मेदारी आपकी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी होगी। ऐसे में आप क्या करेंगे? इन गानों से तौबा करेंगे, ना गाने की अपील करेंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। पहले तो हम प्रयास करेंगे अपने सरकार द्वारा कि यहाँ पे सब्सिडी हो फिल्म सिटी के लिए। दूसरे की यहाँ पे एक सेंसर बोर्ड हो, जो अश्लील गानों को जो रिलीज होते हैं उसके लिए सेंसर बोर्ड हो, चाहे वो खेसारी के गाने हो चाहे किसी के भी हो, उसके लिए सेंसर हो। उसके बाद ही वो गाने प्लेटफॉर्म पे आए। अगर वो बेहतर है तो आए, नहीं आए तो उसको ख़त्म किया जाए। छपरा बहुत गंदा शहर है, माफ कीजिएगा, लेकिन नाला है, सड़कें, मतलब गंदा दिखने में तो है ना, मतलब साफ सफाई नहीं है। यहाँ के नेताओं ने उसको गंदा बना दिया है। यहाँ के क्या क्या करेंगे छपरा के लिए, शहर के? छपरा में बहुत कुछ करना है। भिखारी ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। तो कह रहा हूँ, छपरा में कुछ हुआ ही नहीं है, सब तो करना ही है। क्या हुआ है? लोगों ने अपने आप को बेहतर बनाया है, बट छपरा की व्यवस्था को बेहतर नहीं बनाया। तो प्रयास करूंगा कि मैं जिस तरह बेहतर बना उसी तरह छपरा शहर को बेहतर। शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव जी, जो कह रहे थे कि छपरा को बेहतर बनाए और उन्हें एक मौका दे दें, ऐसी अपील उन्होंने अपने वोटरों से की है। कैमरामैन शाहनवाज अहमद के साथ सीटू तिवारी, BBC।